तो हम बात कर रहे थे उचित अनुचित का विचार न करके जिस किसी प्रकार से भोग सामग्रियों के संग्रह करने और भोगने की चेष्टा करते हैं, उन भोगों में राग द्वेष करके सुखी दुखी होता रहता है, उससे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। किंतु उपर्युक्त साधक की इंद्रियां उसके वश में होती हैं और उनमें राग द्वेष का अभाव होता है। इस कारण वह अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग द्वेष के विचरण करता है। उसका देखना सुनना खाना पीना उठना बैठना बोलना बतलाना चलना फिरना और सोना जागना आदि समस्त इंद्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्र विहित होते हैं। उसकी सभी क्रियाओं में राग द्वेष काम क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है। यही उसका अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है। अब आगे प्रश्न करते हैं। पहले 59वें श्लोक में यह कहा जा चुका कि परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना राग का नाश नहीं होता, और यहाँ राग द्वेष रहित होकर विषयों में विचरण करने से प्रसाद को प्राप्त होकर स्थिर बुद्धि होने की बात कही गई है। तो यहाँ के इस कथन से प्रेरणा प्रतीत होता है कि परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व भी राग द्वेष का नाश संभव है। अतएव इन दोनों कथनों में जो विरोध प्रतीत होता है उसका समन्वय कैसे होता है? तो इसका जवाब देते हैं, उन दोनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ 59वें श्लोक में तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव बतलाया गया है, और यहाँ राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय सेवन की बात कहकर राग द्वेष के सर्वथा अभाव की साधना बताई गई है। तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीनों को ही कामना का अधिष्ठान बताया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों में राग द्वेष न रहने पर भी मन या बुद्धि में सूक्ष्म रूप से राग द्वेष रह सकते हैं, परंतु 59वें श्लोक में अस्य पद का प्रयोग करके स्थिर बुद्धि पुरुष में राग द्वेष का सर्वथा अभाव बताया गया है। वहाँ केवल इंद्रियों में ही राग द्वेष के अभाव की बात नहीं है। अब आगे प्रश्न किया, इंद्रियों से विषयों का संयोग न होने देना यानी बाहर से विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग द्वेष रहित हो जाना, इन तीनों में श्रेष्ठ और भगवत प्राप्ति में विशेष सहायक कौन है? तो तीनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक है, किंतु इनमें बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। यद्यपि बाह्य विषयों का त्याग भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक इंद्रियों का संयम और राग द्वेष का त्याग न हो तब तक केवल बाह्य विषयों के त्याग से विषयों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि ही प्राप्त होती, तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषय का त्याग किए बिना इंद्रिय संयम हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान की पूजा सेवा जप विवेक वैराग्य आदि उपायों से सहज ही इंद्रिय संयम हो जाता है, और इंद्रिय संयम हो जाने पर अनायास ही विषयों का त्याग किया जा सकता है। इंद्रियां जिसके वश में वह चाहे जब चाहे जिस विषय का त्याग कर सकता है, इसलिए बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम श्रेष्ठ है। इस प्रकार इंद्रिय संयम भी भगवत प्राप्ति में सहायक है, परंतु इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हुए बिना केवल इंद्रिय संयम से विषयों की पूर्णतया निवृत्ति होकर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति होती, और ऐसी बात ही नहीं कि बाह्य विषय त्याग और तथा इंद्रिय संयम हुए बिना इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हो ही नहीं सकता। सत्संग स्वाध्याय और विचार द्वारा सांसारिक भोगों की अनित्यता का भान होने से तथा ईश्वर कृपा और भजन ध्यान आदि से राग द्वेष का नाश हो सकता है, और जिसके इंद्रियों के राग द्वेष का नाश हो गया उसके लिए बाह्य विषयों का त्याग और इंद्रिय संयम अनायास अपने आप ही होता है। जिसका इंद्रियों के विषय में राग द्वेष नहीं है वह पुरुष यदि बाह्य रूप से विषयों का त्याग न करे तो विषयों में विचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। माने इंद्रियों के विषय में राग द्वेष नहीं है ऐसा आदमी
इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना ही विषयों के त्याग और इंद्रिय संयम से भी श्रेष्ठ है। तो इंद्रियों का राग द्वेष से रहित वो विषयों के त्याग से भी श्रेष्ठ है। अब त्याग कर दे लेकिन राग द्वेष से मुक्त न हो तो फिर मुक्ति नहीं होती है। तो अब कहते हैं कि इंद्रिय संयम से भी श्रेष्ठ है। अब प्रश्न और कहा, प्रसादम पद यहाँ किसका वाचक है? तो जवाब देते हैं, वश में ही हुई इंद्रियों द्वारा बिना राग द्वेष के व्यवहार करने से साधक का अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। इस कारण उसमें आध्यात्मिक सुख और शांति का अनुभव होता है। तो आध्यात्मिक सुख और शांति की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो आइए 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, यहाँ बताया है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत की तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषय के बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। इसलिए यहाँ प्रसादम अधिगच्छति माने प्रसाद को, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, प्रभु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रसादम पद है, सुख और शांति का वाचक है। भगवत प्राप्ति हो गई फिर सुख शांति हुई। सुख एक अलग चीज है, शांति प्राप्त हो जाती है। तो इस सुख और शांति के हेतु रूप अंतःकरण के पवित्रता को और भगवान के अर्पण की हुई वस्तु अंतःकरण को पवित्र करने वाली होती है। इस कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं। परंतु अगले श्लोक में उपयुक्त पुरुष के लिए प्रसन्न चेतसाः इस पद का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ प्रसादम पद का अंतःकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता का मानना ही ठीक मालूम होता है। प्रसादम माने प्रसाद नहीं, खाना नहीं, माने आध्यात्मिक प्रसन्नता की बात यहाँ बताई गई है। तो 64वें श्लोक में भगवान ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि इंद्रियां ही राग द्वेष रहित हो जाए फिर वह प्रसाद को प्राप्त कर सकता है। फिर भोग अपने आप त्याग हो ही जाएगा, राग द्वेष ही नहीं है तो। लेकिन यदि इंद्रियों के विषयों का भोगों को त्याग दे लेकिन राग द्वेष न छूटे तो सफलता प्राप्त नहीं होती है। आइए एक भगवान को भजन अर्पण करते हैं। उसके शब्द हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं तुम्हारे पास। ऐसी चादर ओढ़ के भगवान के पास जाएंगे, इंद्रियों से मलिन हुई, तब भगवत प्राप्ति शक्य नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए इस जो चादर है शरीर रूपी, कबीर जी ने कहा है, उसे शुद्ध करना पड़ेगा। और वह केवल नाम जप से, कथा वाचन से, कथा सुनने से, सत्संग से, भगवान की पूजा से, सेवा से कोई भी एक जुगाड़ पकड़ लो, भक्ति कर लो, फिर आप शुद्ध होते हुए भगवान को प्रसादम अधिगच्छति को प्राप्त हो जाओगे। आइए मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के